आज हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति की परतों को खोलने वाले हैं, खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जो यूपीपीएससी, लेखपाल या पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। और हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि यूपी की संस्कृति को, उसके लोक नृत्यों को, त्योहारों को मतलब एक कहानी की तरह समझना है। बिल्कुल, और कुछ देसी ट्रिक्स के साथ, ताकि ये सब आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों से। पहली स्लाइड में एक कर्मा नृत्य की तस्वीर है। कुछ आदिवासी हैं नाचते हुए। हाँ, ये कर्मा नृत्य है। ये सोनभद्र और मिर्जापुर का है। अच्छा। और इसे खरवार जनजाति करती है। इसको याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। बताइए। कर्म करो तो फल में सोना मिलेगा। अरे वाह, कर्म से कर्मा और सोने से सोनभद्र। ये तो बहुत बढ़िया है, एकदम याद हो गया। और इसी स्लाइड में एक और तस्वीर है पाई डंडा की। ये कुछ डांडिया जैसा लग रहा है। बिल्कुल, इसे बुंदेलखंड का डांडिया कहते भी हैं। अच्छा। हाँ, ये बुंदेलखंड का है और उसकी ट्रिक तो और भी सीधी है। वो क्या है? बस इतना याद रखिए, बुंदेलखंड वाले डंडा लेके चलते हैं। ये तो पक्का याद रहेगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें राई नृत्य है। एक महिला है मोरपंख लगाए हुए और सरसों के खेत में नाच रही है। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। हाँ, ये राई नृत्य है और ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। मयूर नृत्य। जी, इसमें महिलाएं मोर बन के नाचती हैं। तो ट्रिक सीधी है, बुंदेलखंड में राई के खेत में मोर नाचा। मतलब राई यानी सरसों जी, और मोर यानी मयूर नृत्य। क्या बात है। और इसी के नीचे है नटवरी नृत्य। ये पूर्वांचल का है और इसे अहीर मतलब यादव समाज के लोग करते हैं। इसकी ट्रिक भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अच्छा। नटखट कृष्ण को नटवर भी कहते हैं। जी। तो बस नटवर यानी कृष्ण पूर्वांचल में नटवरी करते हैं। बहुत अच्छे। तो हमारे पास सब कुछ और नृत्यों की भी जानकारियां हैं, जैसे चरकुला। हाँ, चरकुला ये ब्रज क्षेत्र का है और ये बहुत खास है। क्यों, इसमें क्या खास है? इसमें महिलाएं अपने सिर पे 108 दियों का पिंजरा रखकर नाचती हैं। 108 दिए? हाँ, सोचिए जरा कितना संतुलन चाहिए होता होगा। सही में? इसकी ट्रिक भी है। ब्रज की गोपियों के सिर पे चक्र चलता है, चक्र से चरकुला। कमाल है। अच्छा, एक और नृत्य है धोबिया। हाँ, धोबिया नृत्य। ये पूर्वांचल में धोबी समुदाय करता है। तो ये उनके काम से जुड़ा है? बिल्कुल, ये गधे और धोबी के रिश्ते पर आधारित एक बहुत मजेदार नृत्य है। ट्रिक सीधी है, पूरब के धोबी। और कथक, उसका तो जिक्र होना ही चाहिए, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। कथक तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र? जी, बाकी सब लोक नृत्य हैं। कथक क्लासिकल डांस है। इसके मुख्य घराने हैं लखनऊ और वाराणसी। कहते हैं कथा कहे सो कथक कहावे। पंडित बिरजू महाराज इसी के महान उस्ताद थे। बिल्कुल। तो नृत्यों का ये खंड तो बहुत दिलचस्प रहा। हाँ। अब त्योहारों की बात करते हैं। पहली तस्वीर में ताजमहल है और सामने एक मेला लगा हुआ है। ये ताज महोत्सव है ना? जी बिल्कुल, ये आगरा के शिल्पग्राम में हर साल फरवरी के महीने में होता है। अच्छा, फरवरी में? हाँ, लगभग 18 से 27 फरवरी तक इसमें मुगल संस्कृति और भारतीय कला शिल्प का प्रदर्शन होता है। इसे याद रखना तो काफी आसान है। हाँ, ताजमहल आगरा में है तो ताज महोत्सव भी वहीं होगा। अगली तस्वीर में गंगा किनारे रात का दृश्य है। घाट पर हजारों दिए जल रहे हैं। बहुत ही शांत और आध्यात्मिक लग रहा है। ये बिठूर गंगा महोत्सव है। कानपुर के पास बिठूर में कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। अच्छा, बिठूर, ये नाम सुना हुआ है। हाँ, इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। ये वाल्मीकि आश्रम और नाना साहब पेशवा का केंद्र था। ओह हाँ। तो ट्रिक है, कानपुर में गंगा किनारे बिठूर है। एक और महोत्सव है सैफई महोत्सव। तस्वीर में एक बड़ा सा गेट और स्टेज दिख रहा है। जी, ये इटावा जिले के सैफई गांव में होता है। एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसकी निरंतरता में कुछ बदलाव आया है, पर परीक्षा के लिए जरूरी है। तो इसकी ट्रिक? इटावा की पहचान है सैफई। बस ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख महोत्सव। अब कला और संगीत की दुनिया में चलते हैं। हमारे पास मुगल चित्रकला और लखनऊ कला विद्यालय पर कुछ नोट्स हैं। हाँ, तो देखिए, मुगल चित्रकला की नींव तो हुमायूं ने रखी थी, लेकिन जहांगीर का जो समय था उससे इसका स्वर्ण युग माना जाता है। गोल्डन एज। बिल्कुल। और यूपी का पहला कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, वो 1911 में बना था। और संगीत घरानों के बारे में क्या कहेंगे? संगीत के लिए तो लखनऊ में भारत खंडे संगीत संस्थान है।
1926 में बना था। ये संगीत का शायद सबसे बड़ा कॉलेज है। और घराने? प्रमुख घरानों में सबसे पहले आता है किराना घराना। हाँ, ये मुजफ्फरनगर का था, जो अब शामली जिले में है। पंडित भीमसेन जोशी यहीं से थे। अरे वाह। फिर है बनारस घराना, जिससे गिरजा देवी जी, जो ठुमरी की रानी कही जाती हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वाले। हाँ, शहनाई के जादूगर, वो जुड़े थे। और फिर है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। जी, ये वाजिद अली शाह के समय में खूब फला फूला और कत्थक का विकास भी यहीं से जुड़ा है। क्या बात है। अब आते हैं लोकगीतों पर, जो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल। लोकगीत तो उस जगह की मिट्टी की खुशबू हैं। जैसे पूर्वांचल का है बिरहा। बिरहा। हाँ, भोजपुरी में गाया जाता है। विरहा मतलब जुदाई का दर्द। तो ट्रिक है, पूरब के लोगों का विरहा उनके बिरहा में निकलता है। अच्छा। आपको शायद पता हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी पहले एक बहुत बड़े बिरहा गायक थे। अरे, ये तो नई जानकारी है। और मिर्जापुर की कजरी, वो तो बहुत मशहूर है। बहुत ज्यादा। कजरी सावन में गाई जाती है। तो ट्रिक है, मिर्जापुर में कजरी की आंखों में काजल है। बढ़िया। और ब्रज क्षेत्र का? ब्रज का है रसिया, ये तो नाम से ही पता चल जाता है। हाँ, कृष्ण जी। बिल्कुल, ब्रज के रसिया। और बुंदेलखंड में? वहाँ की मिट्टी में तो वीरता है। और वही वीरता वहां के लोकगीत आल्हा में गाई जाती है। ये वीर रस का गीत है। आला उदल की कहानियां? जी, उन्हीं की वीर गाथा। तो ट्रिक है, आल्हा उदल बुंदेलखंड के वीर थे। और एक सोहर भी है। हाँ, सोहर पूर्वांचल और अवध में बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो हमारे पास एक आखिरी स्लाइड है, एग्जाम बूस्टर नाम से। इसमें सारी मुख्य बातें एक साथ हैं। हाँ, ये एक तरह से क्विक रिवीजन है। इसमें मुख्य बातें हैं, चरकुला, जो ब्रज क्षेत्र का है, 108 दियों वाला। ठीक है। कर्मा, सोनभद्र का आदिवासी नृत्य। बिरहा, पूर्वांचल का लोक गायन। आल्हा, बुंदेलखंड की वीर रस गाथा। कथक, यूपी का शास्त्रीय नृत्य। और एक सुलहकुल उत्सव भी है इसमें। हाँ, सुलहकुल उत्सव, जो आगरा में होता है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की संस्कृति की एक झलक, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से। हमने नृत्यों, त्योहारों और संगीत की दुनिया को देसी ट्रिक्स के साथ समझा। उम्मीद है कि ये सब अब याद रखना काफी आसान होगा। बिल्कुल। और इन सबको याद करने के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। बताइए। ये जो लोक कलाएं हैं, ये सिर्फ परीक्षा के तथ्य तो है नहीं, ये उस क्षेत्र के इतिहास, समाज और लोगों की भावनाओं को दिखाती हैं। सही बात है। तो जब हम बुंदेलखंड के आल्हा को सिर्फ एक गीत की तरह नहीं, बल्कि वहां की वीरता की कहानी के रूप में देखते हैं, तो क्या उसे याद रखना और भी आसान नहीं हो जाता? बिल्कुल, उसे महसूस कर सकते हैं हम। हाँ, संस्कृति को उसके संदर्भ में समझना उसे हमेशा के लिए यादगार बना सकता है।